हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी क्लास में। ठीक है, आज से हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही हम एक नया सब्जेक्ट भी ले आएंगे, वैसे ही हम ले आए हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है ये, तो ये भी आता है एग्जाम में, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। तो इंडियन पॉलिटी क्या होती है पता है? इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे। ठीक है, किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे, चाहे इसको हिंदी मीडियम वाला पढ़ ले या इसको इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ ले। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी क्या होती है? यानी भारतीय राज व्यवस्था। नाम से पता चल रहा है भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि भारत में राज करने की जो व्यवस्था है उसको भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, या एक तरीके से बोलें, ठीक है, तो टू रूल इन इंडिया, है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया, इस तरह बोल दें। ठीक है, आया इतनी बात समझ में? अब देखो कैसे रूल कर सकते हैं हम इंडिया में। हम इंडिया में रूल करेंगे, ठीक है, संविधान की मदद से रूल करा जाता है ना। ठीक है, तो उसके बारे में हम जरा पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे ही हम भारत को मतलब रूल करा जा रहा है। ठीक है, सब पढ़ेंगे, यानी पूरे पॉलिटी में बस उसी के बारे में मेन है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कैसे रूल करा जाता है भारतीय राज व्यवस्था को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संविधान, यानी कि भारत का संविधान, भारत का संविधान। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा ही लेके चलेंगे आज तो। ठीक है, संविधान, भारत का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होती है? भारत का संविधान बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो अब देखो जरा, हमारे देश में जो शक्तियां हैं, पावर है, यानी सत्ता है, जिसको बोलते हैं हम पावर, पावर। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सत्ता। इसका विभाजन, यानी इसको डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में, 3 भाग में शक्तियों को बांटा गया है, 3 इंडिपेंडेंट पावर में। ठीक है, 3 स्वतंत्र पावर में बांटा गया है। ठीक है, 3 स्वतंत्र पावर लिख दे रहा हूं। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट पावर में। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट पावर में बांटा गया है शक्तियों को। ठीक है, तो जिसमें से हम तीनों शक्तियों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तीनों शक्तियां कौन कौन सी हैं? पहली शक्ति आ जाती है हमारी लेजिस्लेचर। कौन सी? लेजिस्लेचर। ठीक है, जिसको कि हिंदी में विधायिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विधायिका। ठीक है, विधायिका, समझ रहे हैं आप? और दूसरी आ जाती है हमारी एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। आया समझ में? और तीसरी आ जाती है हमारी जुडिशरी। कौन सी आ जाती है हमारी? जुडिशरी, जिसको कि हम बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी आ जाती है हमारी। ठीक है, जिसको कि हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका हो जाती है हमारी। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, न्यायपालिका कौन सी है ना, और कार्यपालिका कौन सी है, विधायिका कौन सी है ना? अब देखो इसके बारे में जरा थोड़ा सा जान लेते हैं। विधायिका का काम क्या है? विधायिका कौन सी है, क्या करती है विधायिका? यानी लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर करता है टू मेक लॉ। ठीक है, कानून बनाता है। क्या करता है? कानून बनाना काम है इसका। ठीक है, कानून बनाना, कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाता है। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव इसे लागू करती है। क्या करती है? लागू, लागू करना इसका काम है, लागू करना। ठीक है, और जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है किसी भी विवाद का हल करना। ठीक है, किसी भी विवाद का हल करना जुडिशरी का काम है। समझ में आया आपको? ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। या कोई भी लिखित कानून बना हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में यही मतलब थोड़ा जांच पड़ताल करती है। ठीक है, और उसकी व्याख्या करना इसका ही काम है। ठीक है, किसी भी लिखित कानून की व्याख्या करना। चलो लिख ही देता हूँ, लिखित दस्तावेज होते हैं, ठीक है, या लिखित कानून की व्याख्या यही करता है। ठीक है, लिखित कानून की व्याख्या करना इसका काम है। ठीक है, या फिर किसी भी विवाद को हल करना। ठीक है, या लिख देता हूं, या किसी भी विवाद को हल करना, किसी भी विवाद
को हल करना, ठीक है, किसी भी विवाद को हल करना भी इसका काम है, ठीक है। आया समझ में इतनी बात, ठीक है, रफ कर दूं, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में गवर्नमेंट को, सरकार को 3 लेवल पर यानी 3 स्तर पर बांटा गया है, ठीक है, 3 स्तर पर डिवाइड करा गया है। जरा सा देख लेंगे सभी लोग, है ना, 3 स्तर वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 3 स्तर पर ये जो है हमारी ये जो पावर है ना, पावर्स हैं, ये इन्हें 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है। देखो जरा, तो अब देखेंगे 3 स्तर, ठीक है, 3 लेवल पर, ठीक है, 3 लेवल पर, या इसको 3 स्तर भी बोल देंगे, ठीक है, 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से स्तर हैं वो, है ना। तो देखो पहला तो हो गया हमारा केंद्रीय स्तर, ठीक है, केंद्रीय स्तर बोलते हैं इसको, ठीक है, केंद्रीय स्तर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, कौन से लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल, ठीक है, केंद्रीय स्तर सेंट्रल लेवल पर, एक मिनट, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। पहली सरकार जो है हमारी सेंट्रल लेवल पर बांटी गई है, ठीक है, इसको हम संघीय सरकार भी बोलते हैं। इसको केंद्रीय स्तर पर जो सरकार बांटी गई है उसको क्या बोलते हैं, संघीय सरकार। कौन सी, संघीय सरकार, ठीक है, और या इसको केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, सॉरी, है ना, ये थोड़ा सा नीचे को लिख देता हूँ इसका, ठीक है, केंद्रीय सरकार, संघीय, और इसको संघीय सरकार दोनों बोलते हैं, ठीक है। अरे मैं बार बार नीचे लगा दे रहा हूँ, केंद्रीय, ठीक है, वो दा का याद रह रहा है बार बार, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार दोनों बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर कौन सी बांटी गई है, ठीक है, कौन सी सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा जरा आप लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरा होता है आपका राज्य स्तर पर बांटी गई है। कौन से स्तर पर, राज्य स्तर, राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो सरकार होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। और अब जरा एक चीज़ और जो तीसरा है वो हमारी क्या है, वो होती है लोकल लेवल पर यानी स्थानीय लेवल पर, ठीक है। इसको जरा रफ करके लिखता हूँ, उसमें थोड़ी सी एक बात और लिखनी होगी मुझे, ठीक है, थोड़ा सा और बताना होगा उसमें, इसलिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, है ना। और अगर थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं हम, ठीक है, तो वो इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। तो चलो तीसरे कौन से बांटी गई है, स्थानीय लेवल पर। कौन से पर, स्थानीय लेवल पर, थर्ड बता रहे हैं, ठीक है, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय लेवल पर, तो बड़ी की मात्रा लगाता हूँ, स्थानीय लेवल पर, ठीक है। एक सेकंड रफ ही कर देते हैं जरा इसको, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। स्थानीय लेवल पर बांटी गई है, ठीक है, स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, यानी स्थानीय सरकार कहलाती है वो, स्थानीय स्तर, ठीक है, यानी कि लोकल लेवल पर, ठीक है, लोकल लेवल, है ना, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी यानी स्थानीय सरकार कहलाएगी, ठीक है, स्थानीय सरकार, ठीक है। लगातार आज तो लेते लेते 5 क्लास हो गई, पैर इतनी बुरी तरह से थक गए और नींद आ रही है बहुत तेज, क्योंकि मैं रात को वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो टाइम बहुत हो रहा है, इस टाइम शायद 12:30 के आसपास हो रहे होंगे, है ना। लोकल लेवल यानी कि लोकल गवर्नमेंट, कौन सी, लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। अब देखो लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, ठीक है। एक आ जाती है हमारी पंचायत, ठीक है, पंचायत, ठीक है, और एक आ जाती है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है, चलो, है ना। और इसको पंचायतें, ये हो गया, हिंदी में बोल देते हैं इसको, हिंदी में बता देते हैं पंचायतें, और ये हो जाती है हमारी नगर पालिकाएँ, ठीक है, नगर पालिकाएँ। आया इतना समझ में, ठीक है, ये हो गई आपकी नगर पालिकाएँ, ठीक है। चलो
इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम थोड़ा सा हमने जान लिया पावर वगैरह के बारे में। कल से कॉन्स्टिट्यूएंट, असेंबली, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है इतना जो समझाया आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह चैनल पर बने रहें, आपके लिए धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट लाता रहूँगा। सारे इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट आपके करा दिए जाएंगे, आपका सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा और आप फिर गवर्नमेंट एग्जाम भी आप आराम से क्लियर कर पाओगे और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।